Hello student, today we will learn science standard 6. This is the cover page of your textbook. Science standard 6. Dear student, today we will learn chapter number 3, fiber to fabric. In the last video we had learned there are two type of fibers, natural fibers and synthetic fibers. Now dear student, today we will learn next topic, topic 3.3. Look at the page number 20. Some plant fibers. First, cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? अपने जो ऑयल लैम्प है, दिया, कोई दिया बनाते लगाते होगे ना, दिया दिवाली में दिए लगाते हैं, है ना, लैम्प लगाते हैं, ऑयल लैम्प, तो उसके लिए जो बाती बनाई जाती है वो किसकी बनती पता है आपको? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विंग्स? उसके लिए विंग्स बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है पता है? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्वाइट्स और पिलो। तो उसका यूज़ करने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है। ओके, कॉटन वूल। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट और पिलोज के लिए, मैट्रेस बनाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल्स, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, एक कॉटन वूल लो और उसको दबाओ, प्रेस करो, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स क्या आपको पता चल जाता है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्टैंडर्ड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स, है ना। उसका क्या है, उस कॉटन फाइबर दिखता है, मिलता है आपको, है ना। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देखो, cotton plants are usually grown at place having black soil and warm climate. कैन यू, उसके लिए जो कॉटन प्लांट्स के लिए कैसा क्लाइमेट होता है वो चाहिए? वार्म। एंड सॉइल कैसी होनी चाहिए? ब्लैक सॉइल। ओके, कैन यू नेम सम स्टेट अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? आपको पता है? कैन यू नेम सम स्टेट? सम स्टेट के नाम बताओ वहाँ पे कॉटन प्लांट ग्रो होता है। महाराष्ट्र। ओके, नेम, टेल मी फास्ट और राइट डाउन इन योर साइंस नोटबुक। ओके, इसका आंसर आपको ही बताना है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर, कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। लेमन की तरह देख होता है ये जो कॉटन बॉल होता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स में जो फ्रूट आता है, कॉटन बॉल्स होता है, उसकी साइज कैसी होती है? लेमन जैसी। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen। जब ये फ्रूट क्या हो जाता है? ओपन होता है, बॉल्स जो ये बॉल से ब्रस्ट ओपन हो जाता है, द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तुम्हें ये ऐसा इस तरह से वो दिखाई देगा। हैव वी एवर seen a cotton field that is ready for picking? It look like a field covered with shows। Okay, figure 3.6 like this। Okay, so have you ever seen a cotton field that is ready for picking? इस तरीके से वो जब वो बॉल जो ब्रस्ट होता है, ओपन हो जाता है, तो सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। एंड हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? वो फिर ये निकालने के लिए रेडी हो जाता है, पिकिंग, है ना। उसमें से ये कॉटन है, ये हम पिकिंग, चुनने के लिए रेडी हो जाता है। इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ शो। ओके, फिगर 3.6 इसमें दिख रहा है, देखो इस तरीके से। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड, ये हाथों से निकाला जाता है। ओके,
हाथों से इनको निकालते हैं और इकट्ठा करते हैं। तो फिर फ्रॉम द बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड। Fibers are then separated from the seed by combing. This process is called ginning. जो फाइबर्स देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, इसमें सीड होते हैं, छोटे 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 सीड होते हैं उसमें से, तो वो सीड को अलग निकालते हैं, है ना, सेपरेट करते हैं। तो इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीनिंग। क्या कहते हैं इसको? जीनिंग। जीनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ये हैंड अपने हाथों से करते हैं, है ना। देखो ये पर्सन कर रहा है ना, दिख रहा है? लुक एट दिस पिक्चर्स। ये क्या कर रहा है? सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, है ना। कंघी की तरह दिख रहा है आपको, कॉम्ब की तरह दिख रहा है, इससे वो अब सेपरेट कर रहा है सीड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग। जीनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ये हाथों से किया जाता है। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर जीनिंग। अभी तो मशीन्स भी आई है ना, ये सेपरेट करने के लिए। अभी ये मशीन के थ्रू भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, जूट। Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. ओके, देखो 3 पॉइंट जूट प्लांट, इसके स्टेम। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? तो जूट प्लांट्स के स्टेम से हमें मिलता है। इट इज़ अ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इन मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूट ये प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन it is at flowering stage. Okay, so the jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stem of the harvested plants are immersed in water from a few days. The stem, root and fibers are separated by hand. और हाथों से इसको सेपरेट किया जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज इट डन? ये किस तरीके से किया जाता है? तो स्टार्ट 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। सो यार्न क्या है? तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। देखो इस तरीके से, है ना। सो मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। देखो बाती बनाते हुए देखा है तुमने ऐसा पूरा? इसको कहते हैं यार्न, है ना। हाँ, अपने हाथों से किया जाता है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन लो एक हाथ में और पिच सम कॉटन बिटवीन टू थम्स एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड्स। देखो एक हाथ में थोड़ा सा कॉटन लो और एक थम्स एंड 4 फिंगर से उसको राउंड एंड राउंड करो। एंड हाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। गोल 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 करो, उसको घुमाओ, पिंच, एंड फिर आपको दिखाई देगा। व्हाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। ओके, आर यू एबल टू मेक अ यार्न? ट्राई करना घर पे। आपका कॉटन अगर होगा ना तो इस तरीके से उसका धागे जैसा बनता है, बारीक, बहुत छोटा सा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो ये प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? स्पिनिंग। इन द प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट अ ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग the fiber together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used to spinning is चरखा। चरखे से भी किया जाता है वो स्पिनिंग। ओके, यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलर राइज बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इनकरेज पीपल टू वेयर clothes made of homespun yarn term as khadi and shown important cloth made in the mills of Britain। देखो जब ये था चरखे उस टाइम
इंडिपेंडेंस डे के टाइम, है ना, खादी के कपड़े बनते थे, तो इसके ही बनते थे वो खादी। और शून इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो मिल्स है उसी में बनते थे। टू पॉपुलराइज एंड promote khadi, the government of India constitute a body called Khadi and Village Institute Commission in 1956, Industries Commission in 1956, 1956 में गाँव गाँव में ये खादी बनाने लगे। इस किससे थ्रू, चरखा के थ्रू। स्पिनिंग ऑफ एन ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, और फिर इसके बाद मेकिंग फाइबर्स बनाने लगे। ओके, अंडरस्टूड। तो इट इज अ हिस्ट्री ऑफ चरखा। Number next point 3.5, yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main process are weaving and knitting. Okay, the two process के प्रोसेस से yarn fibers फैब्रिक बनाते हैं। फर्स्ट वेविंग एंड सेकेंड knitting. So first weaving. In activity 2 you might have noticed that a fabric is made up to of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Let's us try to weave some paper strips. Okay. So first take two sheets of paper of different color. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half on one sheet. Draw line as shown in the figure 3.12. 3.12 में दिखाई दे रहा है, देखो। It is 3.12. Wave the figure 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b. 3.a and 3.b. Cut both the sheets along the dotted line and then unfold. Wave the strip one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure 3.12. Figure C 3.12d shown the pattern after waving all the strip. देखो इस तरीके से ए बी इस तरीके से काटना है, इस तरीके से बनाना है, दिख रहा है आपको, मेट जैसा, है ना। एक पेज लेना है, उसको सेम साइज का काप लेना है, फिर एक मैट जैसा बनाना है, अंडरस्टूड, है ना। हाँ, शीट, पैटर्न, वेविंग और स्ट्रिप. In a similar manner, two sets of yarn and wool to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. देखो इस तरीके से. Okay, one green and one vertical green and horizontal orange. देखो one by one, है ना। फर्स्ट ऑरेंज एंड ग्रीन टू पेपर कट सेम साइज एंड वर्टिकल ग्रीन एंड हॉरिजॉन्टल ऑरेंज. ओके, अंडरस्टूड. तो इट इज अ which process? Yarn to fabric. It is a weaving process. Which process? It is a weaving process. Weaving with paper strip. Paper strip के थ्रू हमने देखा. So dear student, today we will learn weaving with paper strip. Okay, understood student? Thank you.